आज की वीडियो में हम एक ऐसी डिवाइस पर फोकस करेंगे जो हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम अपनी मर्ज़ी से लोगों तक एक प्रॉपर डिस्प्ले की फॉर्म में कन्वे कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं LCD, जिसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये LCDs इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए साइंस प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती है, जिसमें डिफरेंट सेंसर्स की रीडिंग लेके आप इस LCD में डिस्प्ले करवा सकते हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि इसको हम आर्डुइनो डिवाइस के साथ कैसे इंटरफेस करते हैं, साथ में इसकी कंप्लीट वायरिंग और सर्किट डायग्राम भी एक्सप्लेन करेंगे। इस LCD में बेसिकली 16 पिन्स होती हैं, जैसे इसमें मेंशन हुआ है। लेफ़्ट साइड पे देखें तो पहली पिन ग्राउंड की जाती है, दूसरी पिन को पॉजिटिव 5 वोल्ट्स दिए जाते हैं। इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन से एक पोटेंशियोमीटर लगाया जाता है, जिससे इस LCD की ब्राइटनेस को कंट्रोल किया जाता है, और पोटेंशियोमीटर की मिडल पिन को LCD की पिन 3 के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर एक RS पिन आती है, जिसको रजिस्टर सेलेक्टर पिन कहते हैं, और RW पिन का मतलब है रीड और राइट। ये पिन LCD को कमांड देती है कि आप रीडिंग और राइटिंग के लिए रेडी हो जाएं। RS और एनेबल पिन को यूज़ किया जाता है और RW पिन को ग्राउंड कर दिया जाता है। D0 से लेके D7 तक ये सब डाटा ट्रांसफ़र लाइंस हैं। यहाँ से आर्डुइनो अपना डाटा इन लाइंस के थ्रू डिस्प्ले करवाता है। इनमें से D4 से D7 पिन्स का यूज़ किया जाता है, बाकी पिन्स का ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। आखिर में A और K पिन्स बचती हैं। इन पिन्स में एनोड और कैथोड होता है। इन पिन्स को कनेक्ट करने से इस LCD के अंदर छोटी सी LED ऑन हो जाती है। वीडियो में अब आपको जो सर्किट नज़र आ रहा है, इस सर्किट को देखते हुए हम इस LCD का आर्डुइनो के साथ फाइनल कनेक्शन करेंगे। अब इस सर्किट को डिज़ाइन करने के बाद हम देखते हैं आर्डुइनो का कोड। बहुत इजी कोड है, जिसमें हमने फर्स्ट लाइन में इसकी लाइब्रेरी यूज़ की, लिक्विड क्रिस्टल। फिर जो मैंने सब पिन्स बताई, उन पिन्स में से सब को एक कांस्टेंट इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स का नाम दे दिया। फिर इसी लाइब्रेरी के अंदर हमने फंक्शंस कॉल किए LCD और उसके अंदर वो सब वेरिएबल्स डाल दिए। वाइड सेटअप के अंदर आए तो इसमें LCD.begin की कमांड लगाकर हमने 16,2 लिखा है। इसका मतलब ये है कि LCD 16 कॉलम्स और 2 रोज़ की है। वर्ड लूप के अंदर आए तो यहाँ पर LCD.cursor और ब्रैकेट में 4,0 लिखा है। इसका मतलब है कि LCD में फर्स्ट वर्ड 4th कॉलम और फर्स्ट रो से स्टार्ट होगा। पहले हम LCD को बताएंगे कि कहाँ से स्टार्ट होना है, और फिर अब हम बताएंगे कि उसमें क्या लिखना है। तो इसके लिए हम LCD.print कमांड का यूज़ करेंगे और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड टाइप करेंगे। अब उसके नीचे वाली लाइन में हमने एकेडमिक स्टूडियो टाइप करवाना है। सबसे पहले उसको बताएंगे कि कहाँ से स्टार्ट होना है। तो इसके लिए मैं लिखूँगा LCD.setCursor 0,1, यानी सेकंड रो से स्टार्ट हो और बिल्कुल स्टार्टिंग में एकेडमिक स्टूडियो का फर्स्ट वर्ड आएगा। कनेक्ट करते हैं और फाइनल आउटपुट देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स मिले। (16 क्रॉस 2) का मतलब है कि इसमें 16 कॉलम्स और 2 रोज़ हैं। अब आप इसकी काउंटिंग करें, 1 2 3 4 से लेके टोटल 16 तक इसके कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं। इस LCD का ये फ़ायदा है कि जब भी कोई सेंसर की वैल्यू आपने लाइव देखनी हो तो इस LCD का यूज़ किया जाता है। ह्यूमिडिटी सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, वाटर लेवल इंडिकेशन के लिए सब इंफॉर्मेशंस इस LCD में डिस्प्ले करवाई जा सकती है। इस सेटअप का आर्डुइनो कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे ट्यून्ड विद माय अपकमिंग वीडियोस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फी अमान अल्लाह। गुड बाय।